अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? अभी आप मुझे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही हूँ और कमरे में थोड़ा अंधेरा है क्योंकि अभी बज रहे रात के 2 और आज है शब महराज। तो उस वजह से मैं रात में थोड़ा इबादत कर रही हूँ शब महराज की रात, क्योंकि साल में बस कभी कभार ही मौका मिलता है रात में ऐसे इबादत करने का। नहीं तो बस नमाज मैं पढ़ती हूँ 5 टाइम की, और फ़जर की नमाज भी अक्सर मेरी जैसे कज़ा हो जाती है। इसमें यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलूँगी नमाज़ पढ़ने में, क्योंकि फ़जर में कभी मेरी नींद नहीं खुलती। वैसे बीबी हलीमा मुझे रात में जैसे जगा देती है, कभी कभार फ़जर के टाइम भी वो मुझे जगाती है जैसे अपनी फीडर के लिए, तो मैं उस टाइम उठती हूँ और फ़जर की नमाज़ भी अदा कर लेती हूँ। तो आज जैसे कि शब महराज का रोज़ा भी मुझे रखना है कल का, तो उस वजह से मुझे सहरी भी खानी होगी। तो रात के 2 बजे मैं इबादत करने में लगी हूँ, क्योंकि बीबी हलीमा काफ़ी लेट सोई थी 1 बजे के बाद। तो अभी जब मैं पूरी तरह से मैं खाली हो गई, फ्री हो गई हूँ, तभी इबादत कर पा रही हूँ। क्योंकि अगर मैं उसके सामने इस तरह से इबादत करने बैठ जाती हूँ तो नमाज के आगे आकर बैठ जाती, कभी खड़ी हो जाती है और नमाज में खलल पैदा हो जाती है। तो मैंने सोचा पहले इसको सुला देती हूँ, उसके बाद थोड़ा लेट ही सही, क्योंकि ये तो जागने वाली रात ही है, इबादत करने वाली। तो नवाफिल अदा करने के बाद थोड़ा बहुत दरूद शरीफ का एहतमाम करूँगी और बस सो जाऊँगी, क्योंकि सहरी में उठना होगा और सहरी 4 बजे हो जाएगी। तो 1 से 1.5 घंटा ही बस मुझे मिलेगा सोने के लिए। तो सहरी में उठूँगी। तो आप लोग व्लॉग को देखिएगा, क्योंकि मैं आज जो रूटीन शेयर कर रही हूँ ये सहरी से लेकर अगले दिन इफ्तार तक का शेयर करूँगी। मैं ये पूरा दिन का रूटीन, क्योंकि रात में ही सहरी होती है, उस वजह से रात को मैंने इस तरह से कैमरे को ऑन कर लिया है। और बस नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा दरूद शरीफ भी पढ़ने जा रही हूँ, और दरूद शरीफ के साथ एक वजीफ़ा भी किसी ने मुझे बताया था, तो वो भी पढ़ लूँगी साथ में ही। और वजीफ़ा मैंने पढ़ा था, या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ु या गनीयु या वहाबू, ये 4 अल्लाह ताला के नाम मुझे पढ़ने थे। तो ये मैंने एक तस्बीह पढ़ी है। तो अभी तो दरूद शरीफ पढ़ रही हूँ, क्योंकि दरूद शरीफ आगे पीछे जैसे जोड़ना होता है, तभी मैं ये जो वजीफ़ा मुझे बताया गया था किसी ने, बस वही उसका वेट करूँगी और सो जाऊँगी कुछ देर में ही। तो साल में तो बस मेरे ख्याल से 4 से 5 रातें या फिर 6 से 7 होंगी, क्योंकि 5 रातें तो होती हैं रोज़े में, जो शब कदर जो जागने की रातें होती हैं, और इसके अलावा होती है ये शब महराज की रात, और एक रात और होती है, वो होती है शब बारात वाली रात। तो उस रात तो जैसे कि सारा मोहल्ला सारा इलाका जागता है, क्योंकि कब्रिस्तान पे वो लोग जाते हैं फातिहा पढ़ने के लिए, जेंट्स वगैरह, और घर में जो लेडीज़ होती है उनको इबादत करनी होती है। तो सब लोग अपने अपने तरीके से सभी लोग इस तरह से जैसे कि फॉलो करते हैं। और भी रातें होंगी जागने वाली, मगर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि और कौन कौन सी रातें होती हैं इस तरह से रात में जाग कर इबादत करने वाली, क्योंकि ऐसी रातों को तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, इबादत को कर लेना चाहिए जितनी हो सके। तो बस मैं सो गई थी और उठ गई हूँ सहरी के लिए। अलार्म मैंने मोबाइल में जैसे कि सेट कर लिया था, तो ज़्यादा मुझे नींद नहीं आई, फिर भी सहरी के लिए उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि रोज़ा कभी कभार ही रख पाती हूँ नवाफिल। और ये देखिए कितना सन्नाटा मचा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता कि अभी आस पड़ोस के लोग जागे होंगे। और कुछ देर में ही जैसे कि मुझे बगल में आंटी जो लोग मतलब एक फैमिली रहती है, उस फैमिली में जैसे किचन हमारे साथ में ही है, साथ वाले ही घर में, ये देखिए इस तरह से किचन है बगल में ही। और वहाँ से कुछ देर में के बाद आवाज़ें आने लगी थी, जैसे कि किचन में लोग बोल रहे थे और ओवन उनका चालू हो रहा था, बंद हो रहा था। तो सहरी में मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा खाऊंगी नहीं, क्योंकि रात में मैंने खा लिया था आलू का पराठा, और उस वजह से मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ सा है। और मैं बस लूँगी ये संतरा, और सिर्फ संतरा ही खाऊंगी, क्योंकि अगर कुछ और खा लिया तो फिर जलन सी मचेगी और प्यास भी लगना शुरू हो जाएगी रोज़े की हालत में। तो ये ऑरेंज मैं खा लूँगी ताकि प्यास भी नहीं लगे, और हल्का ही खाती हूँ, चाहे रमज़ान हो या फिर जैसे नफिल कोई भी रोज़ा मैं रखती हूँ। तो सहरी मैं अक्सर नहीं करती, बस हल्का फुल्का कुछ ले लेती हूँ, शरबत पी लेती हूँ जो रमज़ान में बनता है, वो रख लेती हूँ फ्रिज में बचा कर, और वो शरबत मतलब पी लेती हूँ। क्योंकि हमारे घर में जैसे बनता है रात में हरीरा सहरी के लिए, लेकिन मैं हरीरा नहीं पीती हूँ, मैं उसके बदले या तो ठंडा दूध पी लेती हूँ और या फिर शरबत। तो संतरा खा लेने के बाद यहाँ पे मैं खा रही पंजीरी, और ये पंजीरी मतलब मेरी अम्मी ने दिया था जब मैं दिल्ली गई थी। तो जैसे छोटे भाई की वाइफ को हुआ था बेटा, तो अम्मी ने बनाया था और उसके लिए तो
जैसे कि कभी कभार हम लोग जाते हैं, तो अभी मैं गई थी तो उसने मुझे थोड़ा सा दिया था इस तरह से बाउल में हल्का सा गरम करके ओवन में, और ये इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं अम्मी से कह रही थी क्योंकि अम्मी ये तो मैंने कई बार खाई, क्योंकि बनारस में भी जैसे कि हमारे रिलेटिव में सबको बच्चे होते हैं और ये लोग मतलब शेयर भी करते हैं, हमारे घर भी बेचते हैं, मगर ऐसे नहीं होती। और ये तो लाजवाब, इतनी ज़्यादा टेस्टी है और देसी घी की बनी हुई थी, मज़ा आ गया खाकर। तो ये देखिए बस सहरी मैंने कर ली और बस पानी ही लूँगी। वो बस मैंने ऑरेंज खाया है और वो पंजीरी, बस पानी हो गई मेरी सहरी। फ़जर की अज़ान हो गई है और जब भी मैं अज़ान सुनती हूँ फ़जर की स्पेशली, इतना ज़्यादा मुझे सुकून मिलता है। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपसे मिलूँगी सुबह, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ नमाज़ अदा करने के बाद सोने। लो चलो पहना जल्दी से पजामा, चलो। हाँ बेटे जल्दी अदा। बीबी हलीमा मार खाई, जल्दी पहन, अभी गर्मी नहीं आई है कि तू ऐसे रहेगी। आओ जल्दी आओ, फटाफट से पहन लो पजामा, पहना चप्पल पहनो अपनी। पहन रही कि नहीं? जल्दी आ, जल्दी आए, पहन ले पजामा। बीबी हलीमा मार खाएगी देखियो, फटाफट से आ, जल्दी आ, जल्दी आओ बेटा, आओ आओ जल्दी आओ, ये पहन ले, मुझे काम भी है बहुत। जल्दी है बेटा, पहन ले, आ ये पहन लो। आओ लो, आप पहनो, आप पकड़ लिया 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 पकड़ लिया। ये रुक तो जा, ये रुक तो जा बीबी हलीमा। चल चल बेटा, दूल्चे दूल्चे। अब आओ, चप्पल नहीं पहन लो, चप्पल पहन। ये मार गई, जल्दी आ फटाफट। हेलो हेलो बिल्लो बिल्लो, हेलो हेलो हेलो। सही से बैठ, सही से सीधे बैठ, बैठ कर बैठ, खड़ी की हुई है इसके ऊपर, जल्दी बैठ जा, बैठ जा मेरा बेटा, बैठ जा। हाँ धीरे से बैठ जा। ए गुड गर्ल। ओ विद्या बहुत समझदार है, ये मेरी विद्या बहुत समझदार है। चलो जल्दी चप्पल पहनो फटाफट से, ये पहनो। सुबह मैं उठ गई थी 9 बजे और बीबी हलीमा ही मुझे रोज़ जगा देती है, क्योंकि ये जब बिटिया नहीं थी तो मैं थोड़ा लेट उठती थी, जैसे 9:30। सच बता रही हूँ, अपनी वीडियो में मैं सब जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताती, जो होता है वही बताती हूँ। 9:30 बजे उठती थी, लेकिन आजकल बिटिया मुझे जगाती है 8 बजे और 9 बजे। तो जैसे कि कल रात में थोड़ा जागी थी, उस वजह से मैं उठी हूँ 9 बजे। ऐसे तो मैं उठ जाती हूँ 8 बजे। और बीबी हलीमा इस तरह से मतलब बैठी है, उसको मैंने अभी रेडी नहीं किया क्योंकि अलमारी में काफ़ी ज़्यादा फैलावा हो रहा है। अभी मैं इसकी सफाई नहीं कर रही हूँ, बस जो एक्स्ट्रा सामान मुझे दिख रहा है, क्योंकि अलमारी खोलती हूँ उसमें सामान गिरने लगता है, तो बस ये जो शॉपर मुझे दिख रहे हैं इसको मैं एक जगह बांध लूँगी, इस तरह से गट्टर बना लूँगी। तो बाकी भी शॉपर भी मैं निकालूंगी, इसको एक जगह इस तरह से बांध लूँगी तो वो गिरेगा नहीं अलमारी खुलने पे। और ये शॉपर में मेरे भी कपड़े हैं और इसके पापा के भी मैंने निकाले थे अभी मतलब गर्मी के लिए। क्या है? हाँ?
नाना बना रही हूँ खाना, तेरा बना रही हूँ बेटा खाना। अभी बन रहा है, ओट्स बन रहा है, मैं बना रही हूँ, बना के दे रही हूँ अपनी बिटिया को नाना। अभी उधर बन रहा है। हाँ, थोड़ा मुझे काम तो करने दो, काम नहीं करूँ। चलो ये बन रहा मेरी बिटिया के लिए ओट्स। अभी बनने तो थोड़ा टाइम लगेगा बनने में। अभी अभी बस चढ़ाई है चूल्हे पे, अभी तो पकेगा ये। बन रहा दे रही हूँ, हो रहा है, हो रहा है। इसको खा लो फिर चलो मुँह हाथ धुलवाओ, रेडी हो। लो चलो पकड़ो, लो क्या दूँ? उधर से क्या? हाँ? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज का रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी, सुबह से लेके जैसे सहरी से लेके इफ्तार तक। तो अभी मैंने नहाया भी नहीं है क्योंकि बस झाड़ू पोछा लगाया है और जो अलमारी सेट की है तो हो गए जोहर का टाइम। तो बस नहा कर अब मैं कुरान पढ़ने जा रही हूँ क्योंकि जोहर की नमाज़ बस पढ़ी है और कुरान सोच रही हूँ पढ़ लूँ, मतलब तिलावत कर लूँ। और कुरान पढ़ने का मेरा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। जैसे मैं जैसे खाली होती हूँ तो कुरान किसी भी टाइम पढ़ लेती हूँ, चाहे सुबह या फिर ज़ोहर में, दोपहर में या फिर शाम में, असर के बाद भी मैं पढ़ लेती हूँ। कि जैसे कि मैंने बताया जब मैं खाली होती हूँ तभी कुरान पढ़ती हूँ और रेगुलर ही पढ़ती हूँ रोज़ माशाअल्लाह। और इसी तरह मुझे अल्लाह ताला और ज़्यादा पढ़ने की तौफीक अदा फरमाए क्योंकि नमाज़ें नहीं छूटनी चाहिए और ना तो कुरान की तिलावत, इनको मिस नहीं करना चाहिए। जो और घरेलू काम होता है उनको हमने जैसे कि मिस कर लेना होता है, मगर ये काम तो हरगिज़ भी नहीं मिस करना है। बस अल्लाह ताला ऐसे ही बनाए रखे मुझे और मेरी आदत डली रहे क्योंकि जब मैं किसी दिन अगर किसी वजह से नमाज़ नहीं पढ़ पाती हूँ तो वो दिन बिल्कुल अधूरा लगता है और मतलब दिमाग ख़राब रहता है मेरा। तो बस तो बहुत जल्दी ये दिन मेरा बीत गया है और रोज़ा भी रखा हुआ है। तो असर के बाद जैसे कि मैं अब जा रही हूँ इफ़्तार बनाने की तैयारी करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने बनाया है एग पकोड़ा, मतलब वो फ्राई कर रही हूँ। एग पकोड़ा मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये फटाफट से बन जाता है और मुझे पसंद भी बहुत है ये एग पकोड़ा, क्योंकि इसमें मैं मसाला वसाला मतलब ऐड नहीं करती कोई भी एक्स्ट्रा मसाला। बस सिंपल एग को मैंने बॉईल किया, उसको कट किया और बेसन में इस तरह लपेट के फ्राई कर लिया और इतना मज़ेदार बनता है। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे डली हुई है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक दे दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये पकौड़ा आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। और इसी के साथ मैंने बनाया है ये मिक्स वेज पकोड़ा, क्योंकि बेसन थोड़ा बच गया था एग पकोड़ा बनाने के बाद और मेरे पास सब्जियां कटी हुई थी वो फ्रीज़ में, तो कटी हुई सब्जियां वेस्ट भी नहीं जाएगी और पकोड़ा भी बनकर तैयार हो गया। तो बस ये मेरी अफ्तारी तैयार हो गई है। इसी के साथ मैंने सोचा कि थोड़ा सा सलोना बना लेती हूँ। काफ़ी लोग उसको सलोना कहते हैं, कोई निमोना कहते हैं, कोई सलोनी कहते हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसको कहा जाता है। आलू और मटर का वो बनता है निमोना, सलोना, सलोनी। तो ये जो प्लेट देख रहे हैं अलग, ये मैंने अपनी सास के लिए निकाल दी है क्योंकि उनका भी रोज़ा है और उनको मैं दे आऊँगी पहले। और यहाँ मैं बैठ गई हूँ इफ्तार करने के लिए क्योंकि बस 2 ही मिनट रह गया है। और बीबी हलीमा को मैं बुला रही हूँ कि आ जाओ तुम भी खा कर लो इफ्तारी। आना है तो आओ। सब पे हाथ मत मारना, चलो लो ले लो ले लो चलो ले लो ले। यहाँ पे बस मैं दुआ मांग ही रही हूँ और इसका ये नाटक शुरू हो गया है, एक एक सामान छुएगी मांगेगी। और दुआ मैं पूरी कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी कि रोज़ा हमारा खुल गया था, अजान हो गई थी। तो बस थोड़ी ही मैं दुआ मांग पाई, जो जो मुझे याद था। ध्यान तो मेरा बीबी हलीमा की तरफ ही था क्योंकि वो कभी पानी छू रही थी तो कभी अगर दूध अगर गिरा देती तो। जैसे मैंने शरबत नहीं बनाया है और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटे कप में लिया है
हल्का ठंडा ये दूध है, क्योंकि वीकनेस आ जाती है रोज़ा में, और शुरू के रमज़ान में मैं दूध इस तरह से पी लेती हूँ। अगर शरबत नहीं होता है तो मिल्क पी लेती हूँ। चलिए खा, ये भी खाओ। रुक जा। तो बस यही व्लॉग था मेरा, जैसे 27वीं रजब वाला रोज़ा जो शब महराज को अक्सर लोग रखते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये व्लॉग आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे कि बीबी हलीमा का ही चैनल है वो ही रहेगी, मैं भी रहती हूँ। तो फिर मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।